हम अपनी प्रार्थना सभा को शुरू करते हुए भजन संहिता उसकी दूसरा अध्याय और 7वीं आयत से लेकर के 12वीं आयत तक पढ़ेंगे, जहाँ इस तरह से लिखा हुआ है। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के नाइयों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य हैं वे जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। अब हम लोग एक गीत में शामिल होंगे और वो गीत तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हो तलबगार। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूँ दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्ज़ी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्ज़ी हो मग़लूब। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको
मुझको है मसीह अपने जख्मी पहलू पास, तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह अपने जख्मी पहलू पर। हम सूचनाओं को सुन लें। हमारे अगली आराधना भी रविवार को सुबह 10 बजे से होगी। जो लोग अपने लिए कोई प्रार्थना कराना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पे हमें इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। यदि आप कोई धन्यवाद की प्रार्थना या किसी अन्य विषय पे किसी प्रकार से कोई प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर से सूचित करें। धन्यवाद। आइए आप सबको जय मसीह की। आइए हम कुछ समय के लिए दुआ में जाएंगे, दुआ करेंगे खास तौर से बहराइच चर्च के लिए, मेथोडिस्ट चर्च के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो बीमार चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। बच्चों के लिए और ये वायरस जो फैला हुआ है संसार में कोरोना, इसके लिए दुआ करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, नेतागढ़ लोग हैं, गवर्नमेंट है, हमें सबके लिए प्रार्थना करना है। खुदा के दास जो प्रचार करते हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो बहुत से लोग जगह जगह रहते हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना करेंगे। चाइना में जो कृष्ण लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये दुआ करें। महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, बड़ा आदर बड़ी महिमा आपको ही देते हैं प्रभु जी, क्योंकि खुदा प्रभु जी आप महान पिता परमेश्वर हैं। आपने हमको संभाला, अपना लहू बहाया हम पापियों के लिए कि हम लोग उद्धार का जीवन हमेशा के लिए खुदावंद के राज में आपके साथ जी सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदावंद, जिन्हें कितने लोग हैं जो आज इस वक्त को देखे नहीं पाए होंगे और हमेशा के लिए दुनिया से चले गए होंगे खुदावंद, लेकिन आपके प्यार ने, आपकी मोहब्बत ने हमें अब तक संभाला। इस महान कार्य के आपको हम अपने हृदय से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे आसमानी बाप खुदावंद, दुआ करते हैं खास तौर से हमारी जो बहराइच की कलीसिया है, मेथोडिस्ट चर्च खुदावंद, तू जानता है प्रभु बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं, दिक्कत में खुदावंद आप उनको सबको ठीक करें। जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, बिजनेस की तलाश में हैं खुदावंद, आप उन सबको उनके जीवनों में उनके रास्ते खोलें ताकि वो अपने कार्यों को कर सकें, नौकरी पाएँ और बिजनेस में सफलता प्राप्त करें खुदावंद। आप उनको ब्लेस करना खुदावंद। बच्चों की प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जो छोटे बच्चे हैं आप उन्हें संभालना, पढ़ाना, बड़ा करना और अच्छी संगति में रखना खुदावंद। सब ज़रूरतें आप जो उनकी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करो खुदावंद। दुआ करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए खुदावंद। हम देखते खुदावंद कितना क्राइम, कितना अपराध बढ़ा हुआ है प्रभु। आप हमारे नेताओं को समय बुद्धि देता कि अच्छे प्रकार से कार्य करें और हमारे देश में जो भी खून खराबा, लड़ाई झगड़े, तरह तरह के अपराध हो रहे हैं खुदावंद, ये ना होने पाए खुदावंद। दुआ करते खुदावंद कितने क्रिश्चियन लोग ये सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं खुदावंद, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है खुदावंद। आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद प्रभु जी आप ऐसा जो कर रहे हैं उनको ऐसा रोकें और जो आपके दासों की जो ज़रूरतें हैं
आप उन्हें खुदावन बहुतायत से अपने ईश्वर के भंडार खोल के उनकी पूरी करें खुदावन। चाहने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, कितने क्रिश्चियन लोग वहाँ मारे जा रहे हैं प्रभु, चर्च तोड़े जा रहे हैं, सलीब तोड़ी जा रही है, घरों से फोटो निकाली जा रही है खुदावन। ये महान गुनाह पाप बहुतायत से सताव चल रहा है प्रभु, तुझसे प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन ये सब रुक जाए, और जो ऐसा कर रहे हैं खुदावन उनके मनों को बदल दे, ताकि वो भी सच्चे ईश्वर खुदावन यीशु मसीह विश्वास करें, उद्धार पाएँ खुदावन। तो इन लोगों को बचा खुदावन, सामर्थ दे, ताकत दे, हिम्मत दे खुदावन, और उनको सुरक्षा दे खुदावन। दुआ करते हैं खास तौर से प्रभु, ये भयानक वायरस कोरोना वायरस जो संसार में फैला हुआ है, इन्हें कितने जवान बुजुर्ग माताएं बहनें इससे मारी जा रही हैं, लोग तड़प रहे हैं, बर्बाद हो गए हैं खुदावन, लोग बेरोजगार हो गए हैं खुदावन, तरह तरह की बीमारियां आ रही खुदावन। तो उससे प्रार्थना विनती करते हैं ये वायरस खुदा पूरी संसार से हट जाए, जिससे लोग अपनी नौकरी करें, सेवा करें, कार्य करें खुदावन, और जो उनके घर में दिक्कत है वो ये गरीबी की परेशानी आ गई खुदावन वो दूर हो जाए, और जो पीड़ित हैं, जो इससे इफेक्टेड हैं कोरोना वायरस से खुदावन, वो चंगाई को प्राप्त करें खुदावन। जो लोग संसार को छोड़ कर चले गए उन्हें आप ईश्वर के स्थान में प्रभु जी कबूल करें खुदावन। दुआ करते हैं खुदा प्रभु जी खास तौर से, और भी जो संडे प्रार्थनाएं होती हैं, मीटिंग होती है खुदावन, हर जगह तेरा राज्य आए प्रभु, हर घुटना आपके सामने झुके खुदावन, तो ये ताकत पड़ी खुदावन, तो उन लोगों के दिल में डाल जो अभी खुदा कोई तेरे नाम को नहीं जानते हैं, तो उसमें विश्वास नहीं करते हैं खुदावन, पाप में गुनाहों में जीवन जी रहे हैं खुदावन, आप उन्हें प्रभु में लेके आए खुदावन, उनके सच्चाई के रास्ते खोलें खुदावन, तो वो भी खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करें, जो कि हमारा सच्चा एकलौता पिता परमेश्वर है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कि बड़ी क्रूस से बलिदान हुआ, और फिर मृत्यु में जी उठा और स्वर्ग स्थान में विराजमान है खुदावन। तो कोई खुदा प्रभु जी उसकी सामर्थ उसके बारे में इन लोगों को बता, ताकि ये भी सच्चाई पे चलें और तेरे पर विश्वास करके वे जीवन को व्यतीत करें खुदावन। और जो भी दुआ करते हैं खुदावन, पास्टर एस सिंह खुदावन, वो तेरे दास हैं प्रभु जी, तेरी सेवा करते खुदावन, और उन्हें ब्लेस करें, आशीष दें खुदावन, और उनकी ज़रूरतें पूरी करें, और उनके द्वारा आप खुदावन अपने कार्य को बढ़ाएं खुदावन, उनके बच्चों की भी आशीष दें, बरकत दें खुदावन, उस परिवार को भी आप ब्लेस करें खुदावन। और जो हमारे कलीसिया में वो हैं मिस्टर के सिंह खुदावन, उनकी वाइफ है, और इन दोनों को चंगाई दे खुदा प्रभु जी, डॉक्टर बाबू को चंगाई दे खुदा प्रभु जी, और भी खुदा प्रभु जी जो कि हमारी कलीसियाओं में इनको भी चंगाई देना खुदावन। और जो परेशान है खुदावन गरीबी के हालात में खुदावन, और उनकी गरीबी उनकी परेशानियाँ उनके पास से दूर करें, और खुदा बहुतायत से खुदा उनके लिए आप रास्ते खोलें, जिससे उनका जीवन अच्छे प्रकार से कटे खुदावन, और सारी ज़रूरतें सारी परेशानियाँ उनके परिवार की उनके बच्चों की पूरी होने पाए खुदावन। मुझे विश्वास खुदा प्रभु जी आप हमारे बीच मौजूद हैं, और मैं दुआ कबूल करी है, खुदा आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मुझे आसमान पूरी होती नहीं पूरी हो, जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते थे हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश से पढ़ने मत दुर्गाय से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी होवे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने आकर प्रभु का कलाम पेश कर सकूं। हम लोग आज जिस जगह का अध्ययन करेंगे वो पाया जाता है मत्ती की इंजील, उसका 13वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत, यानी 33rd वर्स। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 33, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया।
परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ हम आपकी हुजूरी में अपने सरों को झुकाए हुए अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी आज आपने हम लोगों के मनन के लिए, हम लोगों के सीखने के लिए विषय रखा है, उसको हम ठीक से समझ सकें और सीख सकें, और प्यारे पिता परमेश्वर उसको हम दूसरों को भी सिखाने और बताने वाले हो सकें। आपसे प्रार्थना है कि हर एक जन के साथ मुझे अपने हाथों में लें और इस्तेमाल करें। सुनने वालों को भी साथ हो और उनको भी अपने हाथों में लें और इस्तेमाल करें कि वो अपने आपकी इन बातों को ठीक से समझ सकें और दूसरों तक भी पहुँचाने वाले हो सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा और देखा कि इसमें प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत कह रहे हैं, और इस दृष्टांत की बड़ी विशेषता है। विशेषता यह है कि जो सबसे छोटे दृष्टांतों में से एक दृष्टांत यह भी है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांत ऐसे कहे हैं जो कि एक ही वाक्य में पूरे हो जाते हैं, एक ही आयत में पूरे हो जाते हैं। अगर हम गिनती करें तो इसमें करीब 26 शब्द हैं। 26 शब्द हैं इसके अंदर, और इन 26 शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात हम लोगों से कह दी है, अपने चेलों से कह दी है। और हमें इस बात को समझने के लिए थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने गागर में सागर भर दिया है। हम सब इस पे ध्यान लगा करके समझें और सुनने की कोशिश करें। ये जो खमीर की बात है, जो खमीर शब्द है, तो जहां खमीर शब्द आता है वहां अखमीर शब्द भी आता है। अगर हम बाइबल का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि लगभग 60 बार खमीर और अखमीर शब्द मिलकर के करीब 60 बार पुराना नियम में इस्तेमाल किए गए, और नए नियम में ये शब्द करीब 20 बार आए हैं। उत्पत्ति 19वां अध्याय और उसकी 3री आयत, जहां पर इस 19वें अध्याय में यह बताया गया है कि लूत अपने शहर के फाटक पर बैठा हुआ था और उसने 2 दूतों को देखा। ये देवदूत थे, ये स्वर्गदूत थे, और ये दूत इसलिए आए थे कि वे सदोम और नाश करें, पर उसने उनसे बहुत विनती करके मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए। किसके घर में आए? लूत के घर में आए, और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। वे स्वर्गदूत थे, वे देवदूत थे, इसलिए उनको अखमीरी रोटियां लूत ने बना करके खिलाई। मतलब यह कि स्वर्गदूतों को खमीरी रोटियां नहीं खानी थी। एक जगह से हम और देखेंगे, निर्गमन 34वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, जहां लिखा हुआ है, मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित न चढ़ा और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। ये फसह के पर्व को कैसे मनाया जाना है, उसमें क्या करना है, क्या विधि है उसकी, ये बताया जा रहा है।
और उसमें यह बताया जा रहा है कि जो कुछ भी तुम चढ़ाना उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। मतलब खमीरी रोटियां वहां पर चाहे तेल में चुपड़ी हो चाहे जैसी भी हो, खमीरी रोटियां नहीं होनी चाहिए। फिर हम एक जगह से और भी देख सकते हैं, गिनती नामक पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 13 से 15वीं आयत में ये नाजीर के बारे में बताया गया है। मन्नत मानने के बाद जब परमेश्वर के पास जाना है तो किस तरह से जाना है। अखमीरी रोटियों की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके जब परमेश्वर के पास जाना है उसको चढ़ाने के लिए, तो क्या है, अखमीरी रोटियों की एक टोकरी। रोटियां होनी चाहिए और वो अखमीरी होनी चाहिए। अखमीरी रोटियों की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां और उन बालियों के अन्न बलि और अर्ध ये सब चढ़ावे समीप लेकर जाएं। हम इस प्रकार से ये देखते हैं कि अखमीरी रोटियां जो हैं वो प्रभु को चढ़ाने के लिए उपयुक्त है। लोगों को ये पुराना नियम में निर्देश दिया गया था कि अखमीरी रोटियां उनको चढ़ानी है। मतलब ये कि खमीर की हुई रोटियां जो हैं, खमीरी रोटियां जो हैं वो प्रभु के समीप लेकर के नहीं जाना है, वो वर्जित हैं, वो मना है। अगर हम नए नियम की ओर चलें, अगर हम पुराने नियम के सारे हवालों को पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अब हम लोग चलेंगे नए नियम की ओर। नए नियम की में मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। मार्क 8th chapter 15th verse, जहां ये लिखा हुआ है, उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। यीशु मसीह अपने सुनने वालों को, अपने चेलों को ये बता रहे हैं कि देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। यहां पर भी खमीर के बारे में ऐसा लग रहा है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, खमीर अच्छा नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग एक जगह से और देख सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और पहली आयत। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। फरीसियों का जो कपट रूपी खमीर है, यहां कुछ ऐसा लगता है कि यीशु मसीह फरीसियों के कपट को खमीर का रूपक दे रहे हैं, खमीर को रूपक की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फरीसियों का कपट है, फरीसियों की दुष्टता है, उसकी तुलना वे खमीर से कर रहे हैं। इसका मतलब खमीर अच्छा नहीं है। मत्ती की इंजील 13वां अध्याय उसकी 33वीं आयत। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। मत्ती की इंजील उसके 13वां अध्याय और 33वीं आयत में लिखा हुआ है कि एक स्त्री ने एक
खमीर, थोड़ा सा खमीर लेकर के 3 पसेरी आटे में मिला दिया। यहाँ पे यीशु मसीह खमीर को एक रूपक के तौर में इस्तेमाल कर रहा है। एक उसकी तुलना, खमीर की तुलना स्वर्ग के राज्य की तरह से कर रहा है। अजीजों, हम ये देख सकते हैं कि खमीर जिसको कि पुराना नियम में, जिसको कि नया नियम में अच्छा नहीं बताया गया, उसी खमीर को यीशु मसीह स्वर्ग के राज की तरह से बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि खमीर जो है ये अपने में बुरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि खमीर अपने में अच्छा नहीं है। मतलब दोनों ही बातें हैं। खमीर को अच्छा भी बताया गया है, खमीर को खराब भी बताया गया है। अजीजों, अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें, ध्यान से हम इस खमीर को समझने की कोशिश करें, तो हमें आत्मिक दृष्टिकोण से इसको समझना होगा। क्योंकि सांसारिक दृष्टिकोण से हम इस खमीर को, इस स्वर्ग के राज्य को नहीं समझ सकते। और इसीलिए हमें क्या करना है? इसीलिए हमें आत्मिक दृष्टिकोण, हम आत्मा हैं और हमारा प्रभु पवित्र आत्मा है। हम त्रिएक परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो स्वर्ग पे जो है वो 3 रूपों में है और उसका एक रूप है पवित्र आत्मा का रूप। इसी तरह से उसका, परमेश्वर का जो विरोधी है वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो क्या है? दुष्ट आत्मा है। वो लूसीफर है, जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था, जिसने कि इस संसार में कब्जा किया हुआ है, जो कि इस संसार में अपनी हुकूमत चलाता। और उसने इस हुकूमत को किस तरह से कायम किया, इसको देखने के लिए हमें फिर उत्पत्ति की किताब में जाना पड़ेगा, जहां पर कि हम पाते हैं कि शैतान जो है सांप के रूप में स्त्री के पास जाता है, हव्वा के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुझे इस बाग के सारे फल खाने को मना किया गया है? हव्वा उससे कहती है कि नहीं, इस बाग के बीच में जो पेड़ है उसके लिए मना किया गया है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सांप उससे कहता है कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे के ज्ञान को पालोगे। और सिर्फ यही नहीं, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के बराबर उसको बना देने की बात वो करता है कि ये फल, ये क्षमता रखता है, जिस फल को, जिसको परमेश्वर ने रचा है, जिसको परमेश्वर ने सिरजा है, उसमें इतनी तासीर है कि वो खाने वाले को उसके तुल्य कर देगा, उसके बराबर कर देगा जिसने उसकी रचना की है। अजीजों, ध्यान देने की बात है कि शैतान जो है वो हव्वा से गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है कि वो फल जिसको परमेश्वर ने रचा है, उस फल को खाने से खाने वाला उस फल के रचयिता के बराबर हो जाएगा। ये कैसे संभव है? लेकिन अजीजों, हव्वा ने उसकी इस बात को मान लिया कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। उसने जब देखा कि फल देखने में सुंदर
और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, तो वो क्या करती है? उस फल को तोड़कर खाती है। यहां पर शैतान ने उस हव्वा के मन में एक खमीर डाल दिया, एक खमीर को छिपा दिया। और वो खमीर क्या है? उसके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा कर दी। और वो महत्वाकांक्षा क्या है? कि परमेश्वर के तुल्य हो जाना, परमेश्वर के बराबर हो जाना, यही उसकी महत्वाकांक्षा है, जिसको कि उसने उसके अंदर बो दिया, जिसको कि खमीर रूपी इस महत्वाकांक्षा को शैतान ने वहां पर छिपा दिया। और उस छिपे हुए उस के अंदर, हव्वा के अंदर, ये भावना पैदा हो गई कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएं। और यही महत्वाकांक्षा जो है वो आगे चल करके इस पूरे संसार के नाश का कारण बनी। जितनी भी मानव जाति इस संसार में है, सबके नाश का कारण बनी। शैतान भी इसी वजह से गिराया गया था। उसकी तमाम वजहों में से एक वजह यह थी कि उसने ये सोचा था कि मैं ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन ऊंचे उत्तर दिशा में ऊंचाई पर बनाऊंगा और परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और यही महत्वाकांक्षा उसने हव्वा के अंदर पैदा की। और उस महत्वाकांक्षा के चलते इस संसार में आज हर कोई सर्वश्रेष्ठ होने की कोशिश करता है, सारा चीजें अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है, इस संसार का मालिक होने की कोशिश करता है। अगर उसका बस चले तो संसार को अपने कब्जे में कर ले। ये खमीर, ये महत्वाकांक्षा जो शैतान ने बोई थी, शैतान ने इंसान के दिल में, दिमाग में डाली थी, उस खमीर का ये असर था कि आदम हव्वा की जो औलादें हुई, जो उसकी संतानें हुई, उनके अंदर भी ये खमीर पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त आगे चलता चला गया, बढ़ता चला गया। आज के इस संसार में अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए इस संसार में कैसे सफल होना है इसके उपदेश देते हैं। उनके बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, तमाम लोग टिकट बुक करा करके उनकी बातों को सुनने जाते हैं। और जो वो बताते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इंसान को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अगर उसके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो वो मृत के समान है, उसके अंदर आगे बढ़ने की लालसा नहीं, उसके अंदर ऊपर उठने की लालसा नहीं, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ कहलाने की लालसा नहीं। और जिसके अंदर ये सारी लालसाएं नहीं होगी, जिसके अंदर ये महत्वाकांक्षा नहीं होगी, वो तरक्की नहीं कर सकता, वो इस संसार में तरक्की नहीं कर सकता। अजीजों, यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उससे पहले न जाने कितने लोग इस संसार में पैदा हुए और संसार से चले गए। उसके समय में तमाम लोग थे इस संसार में, और उसको इस संसार से गए हुए लगभग 2000 साल हो रहे हैं। और इन 2000 सालों में न जाने कितने लोग इस संसार में आए और इस संसार से चले गए। लेकिन उन तमाम लोगों में से कितनों ने मसीह को ग्रहण किया और उद्धार पाया। इस संसार रूपी आटे में, अगर इस संसार को हम गुथा हुआ आटा मान लें, तो इस संसार रूपी आटे में प्रभु यीशु मसीह एक खमीर के रूप में आया। और उसने जो खमीर इस दुनिया में
आटे में मिलाया, उसका असर ये हुआ कि आज बहुत से लोग उद्धार पाए, बहुत से लोगों ने। और ये यीशु मसीह इन तमाम लोगों में, आने के पहले, आने के बाद जो तमाम लोग इस संसार में पैदा हुए, जो कि एक बहुत बड़ी गिनती है, उन गिनती के सामने एक बहुत छोटी गिनती एक इंसान की है। मैं गिनती की बात कर रहा हूं, यीशु मसीह की हैसियत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसके एक व्यक्ति होने की बात कर रहा हूं। उन तमाम लोगों में एक आदमी की गिनती जो है वो बहुत छोटी है, और उस छोटी सी गिनती ने, उस छोटे से खमीर ने आज तक अगर हम देखें तो तमाम लोगों को उद्धार किया है, और आने वाले समय में न जाने कितने लोगों को वो उद्धार देगा। अगर हम देखें और ध्यान से देखें तो हमको ये बात समझ में आती है कि इस संसार को अगर हम आटा का बोरी मान लें, या इस संसार को हम यूं मान लें कि ये वो कंटेनर है, ये वो बर्तन है जिसमें कि सारा आटा रखा हुआ है, और उसमें से कुछ आटा हमने निकाला और उसको गूंधा। हम जानते हैं कि अगर हमें किसी आटे को खमीर करना है तो हमें क्या करना है, पहले उस आटे को हमें गूंथना पड़ेगा, उस आटे को हमें सानना पड़ेगा, और उस आटे को सानने के बाद ही उसमें खमीर मिलाया जा सकता है। परमेश्वर ने इस संसार में अपने लोगों को चुन लिया है। जैसे कि उस आटे को हम 3 पसेरी आटे को हम बाहर निकालते हैं, 3 पसेरी आटे को बाहर निकाल करके उसमें हम पानी मिलाते हैं, जो आटे के पार्टिकल्स को, आटे के कणों को आपस में जोड़ देता है, और जब वो जुड़ जाता है तभी उस आटे को खमीर किया जा सकता है। हम लोग जो मसीह के नाम से जाने जाते हैं, हम सब गुथा हुआ आटा है, हम गुथे हुए आटे का ढेर है जिसको कि परमेश्वर ने तैयार किया है। और खमीर, क्या खमीर? खमीर का रूप क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया कि हम यीशु मसीह रूपी खमीर से खमीर किए जाएं और स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जो कि गुथा हुआ आटा हो गए हैं, हम जो कि गुथा हुआ आटा हैं, हम उद्धार के हकदार हो गए? नहीं है। सिर्फ गुथा हुआ आटा होने से हम खमीर, हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो जाते। स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होने के लिए हमें एक काम और भी करना पड़ेगा, और वो काम क्या है? पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 6 से लेकर के 8वीं आयत तक। 1 Corinthians chapter 5 verses from 6 to 8 हम लोग देखेंगे। यहां पे पौलुस जो हैं वो कुरिन्थियों की कलीसिया से यूं कह रहे हैं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं,
क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। यहां पर खमीर जो है उस घमंड को बता रहा है जो लोग वहां के कुरंतियों की कलीसिया में था। उस खमीर की ओर यीशु मसीह, उस घमंड की ओर, उनके उस एटीट्यूड की ओर यीशु मसीह ध्यान दिला रहे हैं उनको और कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। फिर आगे यूं लिखा हुआ है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो खमीर हो गए आटे को फिर से अखमीरा आटा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम आत्मिक रूप से देखें, आत्मिक रूप से इसको समझने की कोशिश करें तो यह संभव है। कैसे संभव है, आगे हम पहले और पढ़ लें। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, क्योंकि और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। कैसे हम गुथे हुआ आटा जो खमीर हो चुका है उसको हम अखमीरा बना सकते हैं। उसको अखमीरा बनाने के लिए क्या है जरूरी? वो जरूरत इस बात की है कि जो हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं पैदा हो गई हैं, जो हमारे अंदर इस संसार में अपने आप को दिखाने की, इस संसार के लोगों से अपनी तारीफ कराने की जो हमारे अंदर अभिलाषा और इच्छा पैदा हो गई, उस महत्वाकांक्षा को हमें अपने अंदर से निकाल देना है। और जैसे ही अपने अंदर से हम इस तरह की महत्वाकांक्षा को, इस तरह की अभिलाषा को निकाल देते हैं, तब हम अखमीरी हो जाते हैं। और जब हम अखमीरी हो जाते हैं, जब हम शैतान के द्वारा बोए हुए उस महत्वाकांक्षा के खमीर से मुक्त हो जाते हैं, और फिर क्या? फिर हम जब परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के लहू और पवित्र आत्मा रूपी जल से गूंथे जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं, आपस में प्रेम रूपी बंधन से बंध जाते हैं, जब हम पूरी मसीही कलीसियाओं के विभिन्न अंग सब आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, यीशु मसीह के लहू, पवित्र आत्मा की संगति और परमेश्वर यहोवा की स्तुति गान से जब हम सब एक हो जाते हैं, तब हम फिर से हम स्वर्ग के राज के वारिस हो सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने अंदर यीशु मसीह के खमीर को अपने अंदर उतार लें। यीशु मसीह का खमीर किस बातों पे आधारित है? यीशु मसीह का खमीर प्रेम पर आधारित है। प्रेम ही सब कुछ है। और इसीलिए जब यीशु मसीह से किसी ने पूछा था कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, उसकी परीक्षा ली जा रही थी,
फरीसी और शास्त्री उसकी परीक्षा लिया करते थे, उससे तरह तरह के सवाल किया करते थे। और जब किसी ने उससे पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उसने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है कि तू अपने परमेश्वर को सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम कर, और उसी के समान, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कहा, और उसी के समान दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अगर हम अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करते हैं, तभी हम अपने अंदर उस खमीर को, जिस खमीर के लिए यीशु मसीह कह रहा है कि स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जो 3 पसेरी आटे में मिलाया गया और होते होते सब खमीर हो गया, अपने अंदर ले आएंगे। इस खमीर को हम अपने अंदर स्वीकार कर लेंगे, तब क्या होगा? हम का मतलब खाली मैं नहीं, खाली आप नहीं, बल्कि हम का मतलब है सब, ये पूरा मसीही समाज, ये दुनिया के तमाम कोनों में, जगहों पे फैले हुए मसीह को मानने वाले लोग, ये सब क्या है? प्रेम में, मसीह के प्रेम में गुथा हुआ आटा है। और जब हम सब इस खमीर को अपने अंदर ले लेंगे, तब हम क्या करेंगे? हम दूसरों को भी ये खमीर पहुंचाने लगेंगे, दूसरे भी लोग स्वर्ग के राज के वारिस होने लगेंगे। अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर इस खमीर को ले लें, प्रभु को हम स्वीकार कर लें, स्वर्ग के राज को हम स्वीकार कर लें, ताकि हम स्वर्ग के राज के वारिस हो सकें, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि जो दंड हमारी गलतियों के कारण, हमारी अभिलाषाओं के कारण हमको मिलना था, वो हमें ना मिले। याकूब में लिखा हुआ है, याकूब पत्री में, और उसका 1 अध्याय और उसकी 14वीं आयत से, जहां इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये इच्छा, ये अभिलाषा, ये लालसा, यही हमें परमेश्वर से दूर करती है। इसी के कारण हम पाप में पड़ते हैं, और यही खमीर शैतान ने इंसानी जहन में, इंसानी दिमाग में, इंसानी मनोवृत्ति में मिला दिया। और उसके मिलाने के कारण क्या हुआ कि हम सब जो आदम और हव्वा की संतानें हैं, सब पाप और पाप के कारण दंड के भागी हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के हमारे लिए, हमारे पापों के लिए दंड को अपने ऊपर उठा लिया, स्वयं दंड भोग लिया, अपना खून बहा दिया, और ये करके दिखाया कि वो सच में हमारा उद्धार करता है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इन तमाम बातों को यदि हम मानते हैं, यदि हम स्वीकार करते हैं, तो हम उद्धार के वारिस हैं। तो हमारे अंदर खमीर है जो हमको स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाएगा। और यूहन्ना इस बात को इस तरह से कहते हैं, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अजीजों,
काश कि हम अनंत जीवन की ओर चलने के लिए अपने आप को यीशु मसीह के लहू, पवित्र आत्मा की संगति और यहोवा के प्रेम में बांधे रहें, उससे बंधे रहें, ताकि हम स्वर्गीय राज को, ताकि हम उद्धार को पा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस दिन बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को झुकाए हुए आपकी हुजूरी में हम सब यहाँ मौजूद हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि हम सब जिन्होंने इस संदेश को जो आपने मेरे माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, उस संदेश को अपने दिलों में ग्रहण करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि ये कलाम, ताकि आपका ये वचन खमीर के रूप में इस संसार में फैलता चला जाए और बहुत से लोगों को खमीर कर दे, ताकि सब कोई, बहुत से लोग स्वर्ग के राज के वारिस हो सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे चर्च की मेंबर मिसेस संगीता मसीह अपनी गवाही देना चाहती हैं, आप लोग सुने। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है, मेरा बेटा, उसके पैर में चोट लग गई थी जिससे वो चल नहीं पा रहा था। मैं डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने बोला कि इसको मैं दवा दे रहा हूँ, लेकिन इस दवा से नहीं आराम होती है, तो इसको आप कहीं और हॉस्पिटल में दिखाइएगा। तो मैं दवा लेकर आई और दवा टाइम टू टाइम खिलाई। परमेश्वर से प्रार्थना भी की, परमेश्वर आप इस दवा में अपनी सामर्थ डालिए ताकि ये बच्चा पूरी रीति से चंगाई पाए। तो मैंने उसको दवा खिलाई और मेरा बेटा बिल्कुल चंगा हो गया, ठीक है, अपने पैरों से चलने लगा ठीक से। और वो मेरी बच्ची है 4 साल की, जिसकी तबीयत भी ख़राब थी, डर गई थी वो रात को, तो उसको मैंने प्रार्थना की और अब मेरी बच्ची ठीक है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता है। उनके वचन भी कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जवान सिंह भूखा रह सकता है परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। और आप सबको जय मसीह की। जिंदगी में तुम पर जब हो सब तूफान, और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। फिक्र का जब तुम पर होवे बोझ मुही, और जब तुमको मालूम होवे सख्त सलीब, गिनो बेहद बरकत शक सब होंगे दूर, और तुम गीते गा कर रहोगे मसरूर। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। औरों का जब देखते हो ज़मीन और ज़र, तुमको है मसीह की दौलत सरासर।
गिनो बेहद बरकत कीमती बेबयान, अज़र क्या जलाली और जलील मकान। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। सो इस जग में हर वक्त रखो याद सदा, हिम्मत तुम ना हारना, सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर वो देते हिम्मत राहत खास। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। हमारे खुदा हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदार लोगों के साथ हमेशा हमेशा होती है। आमीन। सबको जय मसीह की